एक्चुअली मैंने क्वेरी तो दूसरी भेजी थी, पर मेरा परसों फ्राइडे के सिनेरियो से आज का सिनेरियो चूंकि चेंज हो चुका है, तो मेरे क्वेश्चंस भी थोड़ा चेंज हो गए हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मेरा सवाल जियो फिन को लेके है। पहला, मेरे पास 300 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 250। मुझे टारगेट समझना है कि मैं कब तक रुकूं इस शेयर पे। जियो फाइनेंशियल्स मैम लिया क्यों था? सोचा सर था लॉन्ग टर्म के लिए कि? हाँ, लॉन्ग टर्म। मैं सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मेरा कोई डे ट्रेडिंग या स्विंग भी थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन मोस्टली तो मेरा लॉन्ग टर्म ही है सर। जियो फाइनेंशियल्स लॉन्ग टर्म के लिए पूछूं क्या कि जियो फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, रख लूं पोर्टफोलियो में? नहीं, ऐसा पूछ हाँ, लेते हैं। इसके मैंने पढ़ा था कि इसके कुछ लाइसेंसेस वगैरह हैं जो होने हैं। तो क्या लग रहा है फ्यूचर में इसका, कब तक मैं रुकूं, किस टारगेट क्या रखूं? और क्योंकि अभी तो अच्छा चल रहा है, तो मेरा है तो मुझे प्रॉफिट ही दे रहा है, बट फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि कब तक मैं उसके लिए वेट करूं। गौरांग सर, आपने मैम का सवाल सुना, क्या करना चाहिए? अब एक चीज अच्छी जाती है कि पेरेंटेज स्ट्रांग है, पेरेंटेज स्ट्रांग है, पर अब तक वो बिजनेस पिकअप नहीं हुआ। इस बीच बहुत सारे जेवीज, बहुत सारे करार स्टिच कर रहे हैं, वीव कर रहे हैं। कैसा प्लेस्ड है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज? क्या किसी रिटेल इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? धन्यवाद आशीष, आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। देखिए, रखने में तो कोई गुंजाइश नहीं है। आपको याद होगा आशीष, इसका जब विभाजन हुआ था तब एक आधे घंटे का स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था इसके मूल्यांकन को निर्धारित करने के लिए। उस समय पर 200 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू थी। लिस्ट हुआ, लिस्टिंग के बाद 260 270 तक गया, फिर नीचे लुढ़का 210 पर, और फिर 350 के पार के स्तर देखे। वहां से फिर से लुढ़का आशीष, और फिर से 210 का एक जो पहले का स्तर निचला था वो बनाया, और वहां से ही वापस आज 260 के पास कामकाज कर रहा है। मोहतरमा का प्रश्न का उत्तर देते हुए लक्ष्यांक की बात करें तो 350 के आसपास के लक्ष्यांक है लंबी अवधि के लिए, बशर्ते कि लंबी अवधि का अनुवाद जो होता है ना, वो कम से कम 12 महीने, 16 महीने, 18 महीने, यानी कि साल, 1.5 साल, 2 साल या उससे ज्यादा अगर आप बने रहते हैं मैम, तो 350 के लक्ष्यांक देखने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत जियो फाइनेंशियल्स को करनी पड़ेगी, और उस आधार पर मुझे लग रहा है। और ये जो प्रश्न आपने पूछा ना आशीष के बाकी अन्य कारोबार, तो अनुमतियां धीरे धीरे करके मिल रही हैं, और कई सारे जेवीज, कई सारे नए कारोबार ये शुरू करें, और इन सब कारोबार में जब तक आपके पास अनुमति नहीं आती है औपचारिक स्तर पर, तब तक आप कामकाज नहीं करते। तो ज्यादातर जो होना था वो हो चुका है। हमें लग रहा है कि ये जो आधा हिस्सा है 2025 का, जुलाई से दिसंबर तक अच्छा रुझान आने की संभावना है, लंबी अवधि के लिए बने रहे। 350 के लक्ष्यांक 1, 1.5, 2 साल के हिसाब से रखिए। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस तरह के टारगेट्स देखने के लिए। मोहतर